हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे शॉर्टली में डेथ की। तो डेथ क्या है, जिसको हिंदी में कहते हैं मौत। तो हम डेथ को, क्लिनिकल डेथ को देखेंगे यहाँ पे कि क्लिनिकल डेथ क्या है। क्लिनिकली मतलब मेडिकल टर्म में डेथ क्या चीज़ है, उस पर डिस्कस करेंगे। तो डेथ एक नेचुरल प्रोसेस है। तो गाइस, हम इसमें डेथ के बारे में शॉर्टली जो है डिस्कस करेंगे। इसके कुछ जो पैरामीटर हैं, ख़ास तौर से इसके 3 पैरामीटर हैं, तीनों पे हम बात करेंगे। तो गाइस, जो डेथ है प्रमुख रूप से जो इस डेथ की अगर हम बात करेंगे तो कार्डियोलॉजिकल्स जो डिटर्मिनेशन ऑफ डेथ है, न्यूरोलॉजिकल डेथ है, उसके बाद सोमैटिक डेथ है। तो इसके ट्रायंगल बनते हैं। ये ट्रायंगल आप देख रहे हैं। तो इसके ट्रायंगल, पहला मतलब है जो कार्डियो रेस्पिरेटरी, मतलब कार्डियो हृदय और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो लंग है, दोनों का काम करना बंद हो जाए। और न्यूरोलॉजिकल का मतलब होता है कि जो ब्रेन है उसका काम करना बंद हो जाए। उसके बाद सोमैटिक डेथ, जो सोमैटिक सेल्स हैं उसका काम करना बंद हो जाए। तो डेथ है क्या? डेथ एक इरिवर्सिबल है। मतलब कि उसको पलटाया नहीं जा सकता, उसके प्रोसीजर को पलटाया नहीं जा सकता है। या कह सकते हैं कि जो कॉन्शियसनेस आर इरिवर्सिबल लॉस ऑफ कैपेसिटी टू ब्रेथ, जिसको मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जो ब्रेथ है, जो श्वसन क्रिया है, उसको दोबारा से बहाल नहीं किया जा सकता है अगर डेथ है तो गाइस, इसमें जो हृदय होता है वो काम करना बंद कर देता है, साथ ही साथ श्वसन तंत्र भी काम करना बंद हो जाता है, क्योंकि हृदय श्वसन तंत्र दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। लंग जो होता है, जो फेफड़ा है, वो ऑक्सीजन मिला करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को देता रहता है। और न्यूरोलॉजिकल का मतलब है जो ब्रेन सेल्स हैं, जो एक्चुअली ब्रेन पेरेन्काइमा है, वो काम करना बंद कर देते हैं अगर डेथ हो जाती है तो। और जो रिवर्सिबल नहीं होता, जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, जिसको पलटाया नहीं जा सकता किसी भी टेक्निक से, उस पेरेन्काइमा सेल्स को, उन ब्रेन सेल्स को, उन न्यूरॉन को दोबारा ज़िंदा नहीं किया जा सकता है। तीसरा जो है सोमैटिक डिटर्मिनेशन ऑफ डेथ है। सोमैटिक सेल्स को भी मतलब दोबारा से बहाल नहीं किया जा सकता है। इन सेल्स को दोबारा ज़िंदा नहीं किया जा सकता, लिविंग मोड में नहीं रखा जा सकता है। तो जो गाइस डेथ है वो इरिवर्सिबल यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। इरिवर्सिबल लॉस ऑफ रेस्पिरेटरी फंक्शंस, रेस्पिरेटरी फंक्शंस को, जो श्वसन का जो कार्य है वो इरिवर्सिबल हो चुका है और जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। दूसरा क्या है कि लॉस ऑफ कार्डियो सर्कुलेटरी फंक्शन, कार्डियो सर्कुलेटरी फंक्शन जो होता है ये ख़त्म हो गया, कम हो गया, या इरिवर्सिबल चेंज हो चुके हैं, हमेशा के लिए ये बैठ गया है, काम करना कम कर दिया या काम करना बंद कर दिया है। उसके बाद है अल्गोरस मॉर्टिस हो गया, जिसको कहते हैं पोस्टमार्टम्स कोल्डनेस, वो। उसके बाद है लिवर मॉर्टिस है, पोस्टमार्टम्स लिविडिटी होती है। मतलब एक प्रकार की डेथ होने के बाद एक शरीर में एक अकड़न आ जाती है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर हो जाती है। उसके बाद रिगर मॉर्टिस हो जाता है। तो ये सब डेथ के बाद के लक्षण हैं, चाहे अल्गर मॉर्टिस हो, लिवर मॉर्टिस हो, रिगर मॉर्टिस हो। उसके बाद है कैडवेरिक स्पैज़म आ जाता है, एक मांसपेशियों में अलग प्रकार से एक कैडवेरिक स्पैज़म आ जाता है। उसके बाद लॉस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शंस, जो मसल में कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज़्म है वो ख़त्म हो जाता है या बहुत कम हो जाता है। और आधा घंटा, 1 घंटा, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन एकदम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद है प्यूट्रीफैक्शन होने लगता है बॉडी का। बॉडी में प्रकार की ये एक प्रकार का एक सड़न होता है, ऐसे कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। उसके बाद लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शंस, ब्रेन फंक्शन करना कम कर देता है और धीरे धीरे अंत में जाते जाते बंद कर देता है, ब्रेन काम ही नहीं करता है। तो गाइस, हार्ट में देख सकते हैं जो अवोटिक सिस्टम है हार्ट में, इसमें जो सबसे पहले अवोटा में जो जैसे कि रप्चर हो सकता है, अवोटा डिसेक्शन इसमें हो गया है, मार्फान सिंड्रोम हो गया, ये अवोटा है। उसके बाद जो एट्रियल सिस्टम है उसमें क्या इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मलिटी आ सकती है। जैसे कि ये बात जानते हैं आप लोग कि इसमें 2 तरीके के, एक एससी नोड होता है और एक साइनो एट्रियल नोड होता है, एक एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड होता है। 2 तरीके के नोड होते हैं, दोनों के दोनों एट्रिया में होते हैं, तो दोनों ख़राब हो जाते हैं। तो गाइस, इसमें ब्रुगाडा सिम्टम आ जाते हैं, लॉन्ग ऑफ क्यूटी सिंड्रोम हो जाता है। उसके बाद शॉर्ट क्यूटी सिंड्रोम हो सकता है, सीपीवीटी हो सकता है, डब्ल्यूपीडब्ल्यू सिंड्रोम हो सकते हैं जो एट्रिया में होता है।
मिसलेनियस का मतलब इसमें और भी कई तरीके के चेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटी हो सकती है, उसके बाद कमोटर कॉर्डिट और ड्रग्स, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और जो हृदय के वाल्व होते हैं गाइस, उसमें भी चेंजेस आ सकते हैं। तो सबको पता है 4 तरीके के वाल्व होते हैं, ATPM, यानी कि अओर्टिक वाल्व, ट्राइकैप्सिड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व और मिट्रल वाल्व, 4 वाल्व होते हैं। तो वाल्व भी डैमेज हो जाते हैं, चारों वाल्व 4 जगह पे होते हैं। तो इसमें जैसे कि अओर्टा में होगा तो अओर्टिक स्टेनोसिस हो जाएगा, या मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स हो जाएगा, प्रोलैप्सिंग कर सकता है। उसके बाद जो कोरोनरी सिस्टम होता है, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकता है, जिसको CAD कहते हैं। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी में एबनॉर्मलिटी किसी और तरीके से आ सकती है। उसके बाद मसल डिस्ट्रक्शंस में HCM हो सकता है, ARVC हो सकता है, DCM हो सकता है, मायोकार्डाइटिस हो सकता है। तो इस तरीके के चेंजेस आ जाते हैं हार्ट में, और हार्ट धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, अंत में नष्ट हो जाता है, हार्ट पूरा का पूरा फेल हो जाता है। और गाइस, इसमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये जो लंग होता है डेथ के बाद, इसमें जो ब्रोंकस हैं, ब्रांचियोल्स हैं, जो ब्रोंकस हैं, जो ट्रैकिया है, एपिग्लोटिस है, फेरेनिक्स है, तो ये सब भी काम करना धीरे धीरे पूरा का पूरा लंग, जो एक्चुअल में पेरेन्काइमल सेल्स होती हैं जो लंग के अंदर होती हैं, और लंग के जो लोब बने होते हैं, तो इस तरीके से जो लंग की जो सेलुलर स्ट्रक्चर है उसमें ऑक्सीजन नहीं मिलता है। इस वजह से कार्डियो रेस्पिरेटरी, यानी जो हृदय है और जो फेफड़ा है, दोनों एक साथ धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है डेथ के केस में, और मरीज की मौत हो जाती है। तो गाइस, डेथ को कंफर्म करने के लिए हम देखते हैं कार्डियो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका क्या रोल है, और मतलब हृदय और जो हार्ट है और जो लंग है वो कैसे काम कर रहा है, उसके बाद जो ब्रेन है वो किस तरीके से काम कर रहा है, और जो सोमैटिक सिस्टम है, जो सोमैटिक सेल्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। अगर तीनों का तीनों मतलब ख़राब हो रहा है तो इसका मतलब है डेथ क्लियर है, व्यक्ति की मौत हो चुकी है, और ये धीरे धीरे होता है। और जैसे न्यूरोलॉजिकल की बात करें तो जो पुतली होती है, आँख की जो पुतली होती है, पुतली में जो रिफ्लेक्स होता है वो ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन जैसे मोमेंट ये ख़त्म हो जाता है। और पुतली का जो ये डायमीटर होता है वो भी चेंज हो जाता है, और उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन सी, एक लेयर सी आ जाती है। जैसे बाहर से देखने में अगर फंडस एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें एक लेयर की तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देती है, और उसमें एक ब्लूइश या ब्लैक कलर का एक स्पॉट दिखाई देता है, जिसकी वजह से क्लियर होता है कि न्यूरोलॉजिकल डेथ हो रही है। और ये आँखों के मदद से डेथ के बाद 30 मिनट में डेथ के बाद इसको देखा जाता है। मतलब ये तब तक कुछ सिम्टम होने लगते हैं, 2 घंटा और 3 घंटा जाते जाते ये पूरे के पूरे सिम्टम्स पॉजिटिव हो जाते हैं और व्यक्ति की डेथ क्लियर हो जाती है। सोमैटिक सेल में भी जांच कर सकते हैं। तो इस तरीके से होता है।